Hello friends, how are you all? I'm Valyan. Today I'm going to discuss a very important previous questions of July 2018 education subject. So today we have starting from the part 5, and in the previous sessions we have completed part 4 and around 20 questions we have covered. And today we am starting from question number 21. So who developed the concept of functional autonomy of motives? So आपको पता होना चाहिए कि functional autonomy of motives किसने दिया था? मैकडॉगल ने, एटकिंसन ने, मैस्लो ने या फिर एलपॉर्ट ने? देखिए मैस्लो की हायरार्की नीड्स थी जिसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है. मैकडॉगल ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स की बात की गई थी. एटकिंसन ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन. मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड की बात की थी. फंक्शनल ऑटोनॉमी ऑफ मोटिव्स किसने दिया था? एल्पर्ट ने. ठीक है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. जो फंक्शनल ऑटोनॉमी है मोटिव्स का, इन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी कहते किसे एग्जैक्टली वो आपको पता होना चाहिए. दिया हमें एल्पर्ट ने है, लेकिन हमें इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो इन द कंसेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी दैट द मोटिव्स फॉर अ सर्टेन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एट प्रेजेंट आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर ओरिजिन. मींस जो इंसान के जो मोटिव्स हैं किसी भी सर्टेन बिहेवियर को लेके, वो एक प्रेजेंट में तो इंडिपेंडेंट होते हैं उसके ओरिजिन से. फॉर एग्जाम्पल, हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं. अ पर्सन माइट हैव वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर. एक पर्सन डॉक्टर बनना चाहता है, आज उसका मोटिव डॉक्टर बनना है. कुछ उसके बाद क्या होगा? कुछ दिन बाद उसका मोटिव जो होगा डिफरेंट हो जाएगा. फिर क्या होगा? वो बिजनेसमैन बन जाएगा जब वो एमडीएमएस कर लेगा. क्यों? क्योंकि उसने हॉस्पिटल खोल लिया. तो मोटिव्स जो है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपके डिजायर्स हैं, वो चेंज होते रहते हैं. वो इंडिपेंडेंट तो होते हैं आपके ओरिजिन से जो आप करना चाहते हैं, लेकिन वो चेंज होते रहते हैं, वो एक जैसे नहीं रहते. किस किस तरह के हमें फंक्शनल ऑटोनॉमी पढ़ने को मिल सकते हैं? कौन कौन से टाइप्स है? इसमें सिर्फ दो टाइप्स है. फर्स्ट आता है आपका पर्सपेक्टिव एंड द सेकंड वन इज प्रोप्रिएट, सॉरी प्रिजर्वेटिव. प्रिजर्वेटिव एंड प्रोप्रिएट में डिफरेंस क्या है? प्रिजर्वेटिव मींस जो चीजें आपने अपने अंदर प्रिजर्व कर ली. जैसे प्रिजर्वेटिव फंक्शनल ऑटोनॉमी एक फीडबैक मैकेनिज्म है हमारा नर्वस सिस्टम का, जो हमारा न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो है उसको अच्छे से रूल आउट करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपने रोजाना अपने आप को आदत डाल ली कि आप जल्दी खाएंगे और उसके बाद सोने चले जाएंगे, या आपने अपना रेगुलर रूटीन बना लिया, या आपकी रिपीटेटिव एक्टिविटीज हो गई, तो ये आपके माइंड में प्रिजर्व हो गया कि आप खाना खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे. रोज आपका एक ही शेड्यूल है, तो आपको जो माइंड हो ना वो इसी चीज के लिए बन जाएगा. आपके माइंड में यही प्रिंसिपल बन जाएगा कि अब हमें खाना खा लिया, अब हमें सोना है. ये न्यूरोलॉजिकली सेल्फ मेंटेनिंग होते हैं, जिससे आदमी जो होता है अपने ट्रैक पे, कीप द ऑर्गेनिजम्स ऑन ट्रैक, ट्रैक पे रखने के लिए न्यूरोलॉजिकल प्रिंसिपल जो होते हैं रूल्ड आउट होते हैं. ये फीडबैक मैकेनिज्म होता है आपके ब्रेन का, आपके नर्वस सिस्टम का. और प्रॉपर्टी फंक्शनल ऑटोनॉमी क्या होती है? कि इंडिविजुअल का जो अपना इंटरेस्ट है, जो वो खुद से करना चाहता है, उसकी अपनी क्या वैल्यूज है, उसका अपना क्या एटीट्यूड्स है, उसका अपना किसी भी चीज को लेके क्या इंटेंशन है, वो होता है हमारा प्रॉपर्टी फंक्शनल ऑटोनॉमी. तो जो फंक्शनल ऑटोनॉमी मोटिव्स की है वो हमें एल्पर्ट ने दी थी. एल्पर्ट ने, सॉरी. ये भी है अगर आप पढ़ना चाहें तो इससे हमारा आंसर क्लियर हो जाके. हमें फंक्शनल ऑटोनॉमी की सिद्धि अल्पर्ट ने, मॉस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड्स की थी, एटकिंसन ने थ्योरी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन हमें गिवन किया था, मैकडॉगल ने हमें थ्योरी ऑफ इंस्टिंक्ट्स दी थी. Which of the following principles is used in shaping behavior in Skinner's operant conditioning? So first of all, you have to know what is the Skinner's operant conditioning. तभी आप बता सकते हैं कि उसने किस प्रिंसिपल को क्यों फॉलो किया था. तो बीएफ स्किनर जो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी, जिसको हम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी कहते हैं. इस थ्योरी ने रेफर किया था किस चीज को? लर्निंग प्रोसेस को, कि लर्निंग कैसे हो रही है, कैसे एक बिहेवियर को आप रिवॉर्ड दे रहे हो, कैसे उसको पनिशमेंट दे रहे हो, कैसे उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर को आप होल्ड रख पा रहे हो. स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके साथ? रेड के साथ. स्किनर ने डेवलप किया था एक स्पेशल अपरेटस जिसको हम स्किनर बॉक्स भी कहते हैं. उस बॉक्स के अंदर उन्होंने ग्रिड फ्लोर बनाया था, एक सिस्टम ऑफ लाइट बनाया था, और एक साउंड प्रोड्यूस की गई थी. जब डिलीवर किया जाएगा एक पैलेट ऑफ फूड फूड कप के अंदर, तो उस टाइम एक साउंड होगी. जब लीवर को प्रेस किया जाएगा तो फिर क्या होगा? एक साउंड प्रोड्यूस होगी, पैलेट ऑफ फूड आएगा, फूड कप के अंदर फूड आएगा. स्किनर ने एक भूखे चूहे को उसके अंदर डाल दिया बॉक्स के अंदर. इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ? प्रेशर ऑन द बार इन अ सर्टेन वे बाय द रेड कुड रिजल्ट. जब भूखा था तो वो कोशिश करता था बाहर निकलने की, वो जिस जगह पे भी प्रेस कर रहा था, जब उसे सही प्रेस हो जाता था लीवर पे, तो लीवर पे प्रेस होने से क्या हुआ? साउंड आई. साउंड से बाद उसने देखा कि पैलेट ऑफ फूड आया, मतलब फूड कप के अंदर उसका खाना आ गया, रेड ने खाना खा लिया. फिर जब उसको भूख लगी उसने अगेन यही कोशिश की, फिर उसने हाथ पैर मारे, फिर उसके माइंड में एक चीज सेट हो गई, ओ अगर मैं इस चीज को प्रेस करूंगा तो साउंड होगी, साउंड के बाद फूड मुझे मिल जाएगा.
तो इस एक्सपेरिमेंट में यही चीज की गई थी कि इन सर्टेन वे बाय द रेट कुड रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ अ क्लिक एंड इमर्जेंस ऑफ अ फूड पैलेट। रेड को जब बार बार उसने एक ही चीज को रिपीटेटिवली करता रहा तो वो समझ गया कि अब मुझे कैसे करने से फूड मिल जाएगा। द रेड वॉज रिवॉर्डेड फॉर ईच प्रॉपर प्रेसिंग ऑफ द लीवर। रेड को रिवॉर्ड दिया गया। क्या रिवॉर्ड दिया गया? उसको फूड मिला जब जब उसने लीवर को प्रेस किया। The rat repeated this process and ultimately learned to press the lever desired by the experimenter. जो एक्सपेरिमेंटर चाहता था कि रेट सीख जाए कैसे प्रेस लीवर को प्रेस करना है, कैसे उसको फूड को लेना है, वो सब चीजें रेट सीख गया था। कैसे? रिपीटेडली करने से। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑपरेंट कंडीशनिंग के वो क्या थे? Through an operant conditioning, an association is made between a behavior and a consequence। कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा था, कैसे बिहेवियर से उसको किस तरह से चीजें मिल गई, वो चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव था उसका जो बिहेवियर था, और रिवॉर्ड में उसको क्या मिल रहा था? रिवॉर्ड में उसको खाना मिल रहा था। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस के बंदा सीख भी रहा है, समझ भी रहा है। एक एसोसिएटिव लर्निंग प्रोसेस है जिसके बेसिस पे जो बिहेवियर है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, मॉडिफिकेशन मिलता है। किससे? रीइंफोर्समेंट मिलता है और मोटिव पनिशमेंट मिलता है। मतलब अगर आपने किसी चीज को पनिशमेंट करा के सिखाया या आप किसी चीज को रीइंफोर्स कर रहे हैं, रीइंफोर्स कैसे मिला? देखो रेड ने मेहनत की, उसने इधर उधर कोशिश की, लीवर को प्रेस किया, उसको फूड मिल गया। दैट मीन्स कि उसको रीइंफोर्समेंट मिला कि अगर मैं ऐसे प्रेस करूंगा लीवर को तो मुझे खाना मिलेगा। तो उसका जो बिहेवियर था उसको स्ट्रेंथ मिली। तो ये बात कही थी अपने बाद में। तो मतलब एक शेप, एक बिहेवियर को शेप देना, तो शेप देने वाली बात कही थी स्किनर ने। इन हिज ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट स्किनर ने क्या यूज किया था? अप्रोच कौन सी यूज की थी? शेपिंग। शेपिंग की अप्रोच यूज की थी। इंस्टीड ऑफ रिवॉर्डिंग ओनली द टारगेट बिहेवियर इन शेपिंग वी रिवॉर्ड सक्सेसिव approximations of a target behavior को approximate करना and then reinforce the response that more closely resembles the desired behavior। उस response को reinforce करना जो जो हम behavior चाहते हैं, जब वो हमें दिखाई देने लग जाए तब हम उसको reinforce करेंगे। इसलिए जो प्रिंसिपल है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का वो यूज किया गया था शेपिंग बिहेवियर का, किसमें? स्किनर्स की ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो आपका आंसर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। प्रिंसिपल्स कौन से यूज किए थे उसने? शेपिंग बिहेवियर किसमें यूज किया था स्किनर ने अपनी ऑपरेंट कंडीशनिंग में? वो कौन सा प्रिंसिपल था? वो था प्रिंसिपल ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। List given below embodies the number of statements in the context of adjustment and use of defense mechanism। आपको आंसर किसमें बताना है? एडजस्टमेंट में और डिफेंस मैकेनिज्म में। कैसे आप यूज करेंगे अपने डिफेंस मैकेनिज्म को? आइडेंटिफाई दोज विच हाईलाइट द रोल ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म। आपको इनमें से वो बताने जो आपके डिफेंस मैकेनिज्म के रोल को हाईलाइट कर रहे हैं। गिविंग टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट माइट अदरवाइज मे ओवरवेलम अस। इंश्योर करना वेलनेस लाइफस्टाइल। जब एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आप इंश्योर कर रहे हैं तो फिर एडजस्टमेंट वाली बात तो कहीं आ ही नहीं गई, तो ये अपने आप में नेगेटिव पॉइंट हो गया। इश्यूज को साइड ट्रैक करना, ये भी बहुत अच्छी बात होती है। नहीं, साइड ट्रैकिंग द इश्यूज मतलब इश्यूज को साइड ट्रैकिंग नहीं कर सकते ना, आपको तो सॉल्व करना है। अनकॉन्शियस यूज टू प्रमोट कंफर्ट लेवल्स इन लाइफ सिचुएशंस। लाइफ सिचुएशन में आप सिर्फ कंफर्ट लेवल को प्रमोट करोगे अनकॉन्शियसली, ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑफर करने एक्सप्लेनेशंस विच आर प्लॉजिबल, जो जरूरत है वहां पे आप एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो। तो फेस करना चैलेंजेस को स्ट्रेट वे, गिविंग टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट माइट अदरवाइज मे ओवरवेलम अस, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो ये सब पॉइंट्स जो है आपके सही है। इसमें जो आपका नेगेटिव पॉइंट है वो है इंश्योर करना वेलनेस लाइफस्टाइल। सिर्फ आप वेलनेस लाइफस्टाइल को ही इंश्योर करोगे या फिर आप सिर्फ कंफर्ट लेवल को ही लेके चलोगे तो ये सब चीजें डिफेंस मैकेनिज्म में नहीं आएंगे। डिफेंस मैकेनिज्म है कि आप लाइफ में कैसी चीजों के साथ एडजस्ट करते हैं, अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ रही है आप उसे कैसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये सब अगर आप सिर्फ वेलनेस लाइफस्टाइल को इंश्योर करेंगे, मतलब आपको बहुत अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, कुछ भी हो, आप सिर्फ अपने कंफर्ट लेवल को प्रमोट करेंगे लाइफ में, तो आप कैसे डिफेंस कर पाएंगे अपनी लाइफ में? आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप उसे कैसे एडजस्ट कर पाएंगे? तो इस बेसिस पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड एंड, मैं देख लेती हूँ इसमें किस तरह के ऑप्शंस गिवन है। सॉरी, या फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमें इसमें इंडियन मॉडल दिया गया है पर्सनालिटी का, जो हमारे 5 कोशाज हैं।
और शीथ, सेट वन जो है शीथ है बॉडी का, जिसको हम कोशा बोलते हैं, शीथ ऑफ बॉडी, एंड द नेम ऑफ बॉडी एंड द प्रिंसिपल। आपको पता होना चाहिए विज्ञान माया कोश, मनोमाया कोश। मैंने इसके एक शॉर्ट नोट्स भी दिए थे नवंबर 2020 में कि बहुत इजीली आपको याद हो जाए, क्योंकि कई बार इस वाली पूरी स्टेटमेंट से याद करना मुश्किल हो जाता है। देखो विज्ञान, विज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको? विज्ञान आपको आकाश, मतलब सॉरी एयर से, आसमान से हम लोग मान लेते हैं। अन्न, अन्न मीन्स तो हम जानते हैं गेहूं खाना। अन्न कहाँ से मिलता है आपको? अर्थ से मिलता है। ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं इसकी। प्रण, प्रण कहते हैं पानी को, प्रणमाया कोश। तो प्रण से क्या हो गया आपका? वाटर। मनोमाया कोश, मनोमाया मीन्स मन, फायर। हमारे मन में इतनी डिजायर्स होती हैं, इतनी इच्छाएं होती हैं, तो ये आपका इजीली, तो ये सब चीजें आपकी इसमें बहुत इजीली हो जाएंगी। फिर बचता है आपका विज्ञान, विज्ञान आपका आ गया एयर से। तो इस तरह से करके हम लोगों ने इसको याद किया था, लेकिन मैं समझाने में आपको समझा देती हूँ। जो पंचकोशा थ्योरी है हमारी पर्सनालिटी की, ये इंडियन मॉडल ऑफ पर्सनालिटी के बेसिस पे है। दैट इज मेंशन्ड इन द तैत्तरीय, तैत्तरीय उपनिषद में लिखा हुआ था। ये कंपेयर की गई थी क्रिएट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से, जिसके अंदर 5 शीट के बारे में बताया गया है। अन्न माया कोश, प्रण माया कोश, मनो माया कोश, विज्ञान माया कोश एंड आनंद माया कोश। अन्न माया कोश फूड से रिलेट करता है। इस कोशा करेस्पॉन्ड करता है एलिमेंट्स जो अर्थ के हैं, जैसे कि अन्न है। A segment of the human system is nourished by अन्न। जो सेगमेंट है मतलब जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है, हम अन्न खा के तो नरिश करते हैं खुद को, फूड खा के। प्रण, प्रण मीन्स हो गया एयर, सॉरी, प्रण मीन्स हो गया आपका वाइटल एयर शीथ। इज दैट सेगमेंट विच इज नरिश्ड बाय प्रण, दैट इज बायो एनर्जी को हम प्रण कहेंगे। मनोमाया, मेंटल शीथ, मन। द मन माया कोशा करिस्पॉन्ड्स टू द एलिमेंट्स ऑफ एयर एंड द स्पेस। विज्ञान माया कोश होता है विज्ञान, इंटेलेक्चुअल शीथ, जो आपकी ईगो से बिलोंग करता है। आनंद माया कोश, ब्लिस शीथ, आनंद सेगमेंट नरिश बाय, जो आपके इमोशन से रिलेट करता है, डिजायर से रिलेट करता है, दैट मीन्स आनंद माया कोश। ये भी चीजें हैं, अगर आप इसको एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड। लास्ट क्वेश्चन हमारी क्लास का, इन द हर्ल्स रीइंफोर्समेंट थ्योरी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज पोस्टुलेटेड एज इंटरवेनिंग वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको पता होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं हल की थ्योरी में, तो आपके लिए इंटरवेनिंग वेरिएबल बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमारे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आते हैं उसके अंदर क्या आता है? अमाउंट ऑफ वर्क, स्टिमुलस इंटेंसिटी, नंबर ऑफ रीइंफोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ रीइंफोर्समेंट। इंटरवेनिंग वेरिएबल्स में आते हैं आपका हैबिट स्ट्रेंथ, रिएक्टिव इनिबिशन, कंडीशन इनिबिशन, एक्साइटेटरी पोटेंशियल। ये सब आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल में आ गया, यही आपका आंसर होगा क्योंकि शायद ये गिवन है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका बिहेवियर है, जो आपका रिस्पॉन्स है, कितने ट्रायल्स आपने लिए एक्सटिंक्ट करने में, क्या रिस्पॉन्स की आपकी प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपका इंटरवेनिंग वेरिएबल कौन सा हो जाएगा इसके अंदर? आपका एक्साइटेटरी पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का लेसन, एंड द नेक्स्ट लेसन में मैं लेके आऊंगी कुछ आपके लिए अच्छी वीडियोस इसी चैप्टर से बिलोंग करते हुए। मैं थ्योरी में भी कुछ लेके आना चाह रही हूँ, एंड डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।